हाँ, नमस्कार मित्रों। सबसे पहले आप जैसे दिव्यांशी सोलर का जब आप ये खोलते हैं, जब आपका ये वेबसाइट आ रहा है, तो आपको क्या हाइलाइट करना है अपने कस्टमर को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप जो अपना पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का जो टारगेट है वो 1 करोड़ घरों में लगभग आपका सोलर पावर प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है। और जो पैनल लाइफ होता है वो 25 साल का होता है, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि लगभग 1 करोड़ घरों में हम जो उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो ज़ीरो हैं। इसमें मैक्सिमम जो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है वो 78,000 दे रही है, और कई सेंट्रल गवर्नमेंट कई स्टेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सब्सिडी भी दे रही है। अच्छा, क्यों ज़रूरत है हमको बेसिकली सोलर में ये करने के लिए? क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारे बढ़ रहे हैं, कई जगह अगर आप देखेंगे तो जो अपने कमर्शियल यूनिट्स हैं वो लगभग 12 रुपये तक है महाराष्ट्र में, है ना। और अगर जिस हिसाब से पॉल्यूशंस काफ़ी बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन को काउंटर करने के लिए हमको सारे जो भी हमारे जो व्हीकल्स हैं डीजल और पेट्रोल, उनको शिफ्ट करना होगा हमको ईवीज़ में। और ईवी, अगर आप एक जो ईवी गाड़ी है आप अगर उसको चार्ज करते हैं तो लगभग वो 10 घरों का बिजली की खपत लेता है। तो काफ़ी मैसिव इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हम अपने सारे गाड़ियों को, अगर डीजल और जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उनको अगर अपने रोड से अगर ये करते हैं, तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मैसिव इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। और उसको मीट आउट करने के लिए हमको लगभग 250 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो गवर्नमेंट 50 से 60 आपको थर्मल पावर स्टेशन लगाए, जो कि अगेन वाइबल ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज फिर आपको कोल की आपूर्ति नहीं, फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है हमारे पास, और वो पॉल्यूशंस ही करेंगे। बेसिकली थर्मल पावर स्टेशन भी पॉल्यूशन करते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ वाइबल ऑप्शन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास सोलर एनर्जी की ओर जाना। अब सोलर एनर्जी में अगर गवर्नमेंट अपने लैंड्स में अगर करते हैं तो मैसिव लैंड रिक्वायरमेंट रहेगा गवर्नमेंट को 250 गीगावाट का प्लांट को ये करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक स्टेप लिया है, जिसमें कि आपको पब्लिक के घरों पे जो चूँकि उनको अवेलेबल रूफ स्पेस जो मिल रहा है, वहाँ पे वो आसानी से प्लांट लगा के आपको अपना जो टारगेट है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का, वो आसानी से मीट आउट कर सकती हैं, ठीक है। तो और प्लस जैसे आपने आपका जो सोलर रूफटॉप है, तो जो आपकी घर की ज़रूरत है वो आप ये कर रहे हैं, बाकी आपने अब चूंकि ये नेट मीटरिंग है, यहाँ पे आपको बाई डायरेक्शनल मीटर रहता है। तो बाई डायरेक्शनल मीटर में क्या होता है कि जैसे आप सोलर प्लांट जब लगाते हैं तो उसमें 3 तरह का ये होता है ना। तो 3 तरह में एक हो गया आपको ऑन ग्रिड प्लांट। ऑन ग्रिड प्लांट क्या होता है, जहाँ पे आपका प्लांट जो है ग्रिड से कनेक्टेड है। सपोज अगर आपने 5 किलोवाट का प्लांट लगाया या 3 किलोवाट का प्लांट लगाया, तो 1 किलोवाट आपको चार यूनिट आपको प्रोड्यूस करता है। तो अगर 3 किलोवाट है तो 3 किलोवाट में लगभग आपको 12 यूनिट हुआ, तो 360 यूनिट है। तो सपोज़ अगर दिन में अगर 12 यूनिट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, और आपका कंजप्शन जो है वो मान लीजिए दिन के वक्त में कम है, मान लीजिए 6 यूनिट 7 यूनिट हो रहा है, और आप यूज़ कर रहे हैं 3 यूनिट, तो बाकी जो है वो आपको बाई डायरेक्शनल मीटर क्या है वो जैसे आप यहाँ से उसको आपने जितना यूज़ किया, मान लीजिए 2 यूनिट यूज़ किया, 4 यूनिट आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वही आपको ग्रिड को एक्सपोर्ट हो गया। तो जब ग्रिड को एक्सपोर्ट होता है तो वो मीटर जो है, जो बाई डायरेक्शनल मीटर है, वो रीड करता है कि आपने कितने यूनिट ग्रिड को भेजा और कितना यूनिट ग्रिड से लिया। तो नेट मीटरिंग मतलब आपने मान लिया दिन के वक्त में आपके पास चूंकि सोलर पावर प्लांट है, तो दिन के वक्त में आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो आपने ग्रिड को दिया, और रात के वक्त में जब आप चूंकि आपका सोलर नहीं काम कर रहा है तो आपने ग्रिड से लाइन लिया, तो आपको जो नेट महीने का बिल आएगा वो माइनस करने के बाद नेट मीटरिंग के हिसाब से ज़ीरो आएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पॉल्यूशन कम करने के लिए ये है, तो ये जो कार्बन इमिशन बेसिकली है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है टारगेट है जो गवर्नमेंट अचीव कर सकती है, और काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएशंस में भी मदद मिलेगी, ठीक है। तो लगभग 25 लाख घरों में को पहले से ही कवर कर लिया गया है अभी तक, ठीक है। अब अगर हम इसको डिटेल में अगर देखें, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा दिया है ना, कि आप क्यों दिव्यांशी सोलर के साथ जुड़े, उनका उनका क्या आपका ट्रस्ट लेवल है, ठीक है। तो आप इसके बेसिकली, अच्छा, आप लोग अगर बेसिकली कई जगह जो लोग लगा रहे हैं, तो उससे दिव्यांशी सोलर डिफरेंट कैसे है? अच्छा, हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया 3 तरह का सोलर पावर प्लांट होता है। एक होता है ऑन ग्रिड, और ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि सपोज आपने जो सपोज अगर आपका 6 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी 4 यूनिट से बैटरी चार्ज कर रही है, चूँकि और फिर जो बैटरी आपने चार्ज किया तो रात के वक्त में आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें चैलेंज क्या है कि सपोज आपकी खपत जो जो बिजली की जो खपत है, वो आपको मान लीजिए ज़्यादा हो रही है,
ठीक है। तो अब ज़्यादा बिजली की खपत होने पे क्या होगा कि आप यूज़ कर रहे हैं, आपने कंज्यूम किया तो आपका बैटरी एग्जॉस्ट हो गया, तो फिर अल्टीमेटली फिर आप लाइट नहीं यूज़ कर सकते। इसी के कारण थर्ड फॉर्मेट आया हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि वो ग्रिड से भी कनेक्टेड है और बैटरी भी यूज़ कर रहे हैं आप। तो जितना आपने क्या किया, आपका सोलर का ये किया, जितना आपने बैटरी चार्ज करने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बची जो है वो आपको ग्रिड को एक्सपोर्ट हो जा रही है। और अगर आपके वक्त में अगर आपका बैटरी एग्जॉस्ट भी कर गया तो वो आपका ग्रिड से लाइन लेके आप उसकी जो बिजली की आपूर्ति आपको नियमित रूप से होगी। अब लेकिन होता क्या है कि बेसिकली जब आप ये लगा रहे हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं, तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर में क्या होता है कि जब लाइट जाती है तो आप सोलर से आपका घर में भी यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि कारण क्या होता है कि आपको जो सपोज, चूंकि मैंने बताया कि ग्रिड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रही है। तो अगर जब लाइट गई हुई है और अगर मान लीजिए ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसमें कोई लाइनमैन या कहीं कोई काम कर रहा है, तो उसको घटना दुर्घटना हो सकती है। उसके कारण उसको बैकफ्लो प्रोडक्शन प्रिवेंशन ये नहीं लाइट जा सके, इसके कारण क्या करते हैं कि वो ग्रिड जो है वो मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको बंद कर दिया जाता है। तो बट वहाँ पे हम लोगों का ऐसे प्रोडक्शन लॉस जा रहा है। तो इसी के कारण उस प्रोडक्शन लॉस को हम लोग ना हो सके, इसी के कारण हम लोग सनपंच ट्राइमेक्स 3-in-1 इन्वर्टर लगाते हैं, जो कि तीनों में स्विच करता है। तो जैसे ही लाइट जाती है तो वो ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट कर जाता है, ग्रिड से कनेक्शन काट दिया जाता है। तो और जो बाकी आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी आप घर में उसको कंज्यूम करते रहिए अपना। तो और जैसे ही मान लीजिए फिर राइट आती है, तो फिर वो ऑन ग्रिड अपना वो ग्रिड को सप्लाई करना चालू कर देती है। तो वो ऑटोमेटिक स्विच करता रहता है एज पर ग्रिड। अगर पावर ऑफ है तो उसको ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट कर जाता है। दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट सनपंच ट्राइमेक्स 3-in-1 इन्वर्टर। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, जो इन्वर्टर करते हैं वो हाइब्रिड इन्वर्टर लगा के और उसमें एक चार्ज कंट्रोल लगाने की कोशिश करते हैं बाईपास करने के लिए, बट वो पॉसिबली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और वो अल्टीमेटली उनकी जो पूरी जो आपूर्ति वो नहीं कर पाता है। तो इस कारण उस कंडीशन में हम लोग हम लोग सनपंच ट्राइमेक्स 3-in-1 इन्वर्टर लगाते हैं। इसके कारण थोड़ा हमारा कॉस्ट ज़्यादा आता है, बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप आगे जाके बैटरी भी लगा सकते हैं। और रात के वक्त में भी अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो आप बैटरी उसमें चूँकि 3-in-1 है तो आप बैटरी लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें आप बैटरी लगाने का आपका स्कोप नहीं है। लेकिन यहाँ पे अक्सर घरों में लोग इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, तो लोगों के पास एक बैटरी होती है, तो आप आसानी से इसमें एक बैटरी और लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के कारण अच्छा, अक्सर आप लोगों के पास जाएंगे, वो आपसे आप पूछते हैं कि आप कौन सा पैनल लगा रहे हैं, टाटा का लगा रहे हैं, अदानी लगा रहे हैं, वारी लगा रहे हैं। बट बेसिकली सौर पावर प्लांट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो इन्वर्टर होता है। क्योंकि मोर और लेस जब आप जब आप सब्सिडी वाले प्लान में जा रहे हैं, जहाँ पे आप DCR पैनल्स लगा रहे हैं, तो उसमें डोमेस्टिक कंपोनेंट है। तो सारे के सारे जो सोलर सेल्स यूज़ हो रहे हैं वो सेलेक्टेड प्लेयर्स जो इंडिया में 2-3 कंपनियां हैं वही बनाती हैं, और उसी सोलर सेल्स को सारे लोग लगाएंगे, चाहे वो टाटा वाले लगाएं, चाहे अदानी लगाएं, चाहे वारी लगाएं। तो अब अगर मान लीजिए अगर हम लोग अगर IB सोलर का भी अगर पैनल लगा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो यूजिंग द सेम अदानी सोलर सेल्स ऑल्सो। तो दे प्रोवाइड ऑल्सो द सेम इफिशियंसी वॉट जो लोग टाटा या अदानी की बात करते हैं। तो बट हम लोग ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इन्वर्टर का इंपॉर्टेंस है, और वो हम लोग काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। हम नॉर्मल इन्वर्टर जो आते हैं वो 70,000 के आते हैं, बट हम लोगों का जो इन्वर्टर है वो दैट इज़ कॉस्टिंग 42,000। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके यूज़ केस को या आपके मैक्सिमम आप उसको यूटिलिटी ले सकें, आपका जो भी सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है उसका मैक्सिमम यूज़ कर सके। इसी के कारण हम लोग इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं रेदर देन कंसंट्रेटिंग ऑन सोलर पैनल्स। बिकॉज सारे सोलर पैनल जो है वो 4 यूनिट ही आपको देंगे। आप चाहे 3 किलोवाट का लगाएंगे तो 12 यूनिट है, चाहे टाटा सोलर भी लगाएगा 4 यूनिट ही करेगा, या हम IB सोलर भी कर रहे हैं तो वो भी आपको 12 यूनिट ही प्रोड्यूस करके देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग बेसिकली ये इसमें मैंने बताया जैसे 3-in-1 फंक्शनलिटी है ना, वाईफाई मॉनिटरिंग है, बैकफ्लो प्रिवेंशन है। मान ली मैंने बताया उसमें जैसे ग्रिड से ऑफ ग्रिड कर दिया जाता है, ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी कारण जो लाइट जो बैकफ्लो जो इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है ग्रिड को, उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, और इससे हमारी एफिशिएंसी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ये इस इन्वर्टर से। ठीक है, अच्छा, वाई हम लोग क्यों आपको सनपंच चूज़ करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है पावर बैकअप ड्यूरिंग आउटरेजेस। आप चाहे तो आप उसमें बैटरी यूज़ कर सकते हैं, इसी के कारण पावर बैकअप के लिए आपने ये कर लिया है ना। पैरेलल ऑपरेशन है ना, कनेक्ट 12 यूनिट्स इन पैरेलल फॉर द लार्ज इंस्टॉलेशन, हाई PV ऑन इनपुट, ज़्यादा PV इनपुट देती है ना, और इंडियन मैन्युफैक्चर। ये 3 वेरिएशन
में आती है 3.5, 5.5 और 6/2। इसी के कारण हम लोग मैक्सिमम 3 किलोवाट्स या 5 किलोवाट्स के ही प्लांट्स को प्रेफर करते हैं, 3 किलोवाट एंड अबव, नॉट लेस देन 3 किलोवाट ज़्यादा, बिकॉज हम लोग आपको हाइब्रिड जो 3-in-1 ये कर रहे हैं, तो इसी के कारण हम लोग 3 किलोवाट्स और 5 किलोवाट्स के इंस्टॉलेशन के ऊपर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा, जब आप किसी को कोई भी बिज़नेस को आप ऑप्ट करते हैं तो आप ये इंश्योर करते हैं कि बेसिकली मैं कोई बिज़नेस का उसका आगे का आने डाउन द लाइन 10 ईयर्स हॉरिजन क्या है, उसका बिज़नेस ग्रोथ क्या है। तो अब जैसे अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है या उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी 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 सार्थकता जो है वो आने वाले 10 साल तक बनी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी मैं मान लीजिए आपको, आप लोगों को जैसे जानकारी है, हम लोग अभी एटीएम बिजनेस में थे और हम लोग अब स्विच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज एटीएम बिजनेस इज डाइंग स्लोली और लाइफ इज़ नॉट मोर देन ईयर और 2, है ना। तो इस कारण हम लोगों को सही समय पे एक नए बिजनेस में स्विच कर रहे हैं और सोलर का आने वाले 10 साल तक लाइफ है। क्यों? आपने जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया कि गवर्नमेंट का टारगेट है 1 करोड़ घरों में सोलर पावर प्लांट्स लगाने का, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगाने का। उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और अभी तक आप देख सकते हैं 55 लाख एप्लीकेशंस आए, जिसमें से 25 लाख घरों में ही अभी तक सोलर लगा हुआ है। तो 25 लाख घरों में लगा है, मतलब 75 लाख घरों में अभी तक और लगना बाकी है। मतलब इवन एप्लीकेशंस भी जो है हमारे पास 50 मतलब अभी 50 लाख एप्लीकेशंस मिलने बाकी हैं। तो ये बताता है। अच्छा, एक सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, 7500 मेगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर आप जैसे आप थर्मल पावर स्टेशन में देखेंगे, कहलगांव जो है भागलपुर में, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 3500 मेगावाट की है। अब 3500 मेगावाट का एक थर्मल पावर स्टेशन लगाने को में गवर्नमेंट को लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है। उसमें फिर अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होगी, लैंड की भी रिक्वायरमेंट होगी, फिर कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो कोयला अगेन आपको पॉल्यूशन क्रिएट कर, ये है हैजर्डस है ना। तो कार्बन इमिशंस में भी उससे हमारे टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे 2 थर्मल पावर स्टेशन एक के बराबर लगभग आपका ये 25 लाख घरों में हो गया। अगर सपोज अगर 1 करोड़ का जब हम टारगेट पूरा करेंगे तो लगभग 40,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये कितना बड़ा चैलेंज, कितने स्ट्रैटेजिक स्टेप्स की तरह से डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 1 करोड़ घरों को टारगेट करके लगभग 40,000 मेगावाट, लगभग 10 थर्मल पावर स्टेशन लगाने के बराबर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी चालू होगी, जिससे कि गवर्नमेंट आसानी से जो 2030 तक का टारगेट दिया जा रहा है कि हम लोग आपको डीजल या पेट्रोल गाड़ी को इन फेज मैनर शिफ्ट कर देंगे, तो ये टारगेट को मीट आउट करना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ईवी शिफ्टिंग फ्रॉम डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स टू ईवी व्हीकल्स, बिकॉज we will be producing a good amount of electricity, है ना। और ये पैन इंडिया होगा, ऐसा नहीं कि सेलेक्टेड अब थर्मल पावर स्टेशन से फिर उसमें ट्रांसमिशन करो, ये करो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एवरी लेवल्स यू आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ नॉट दैट यू आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट ए लोकल लेवल एंड देन आप उसको फिर ट्रांसमिशन के ऊपर जोर डालो। यहाँ पे क्या है, पैन इंडिया सारे अपने घरों में लगा रहे हैं, तो लोकल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो यू आर मीटिंग द टारगेट्स ऑन द लोकल लेवल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप कोई थर्मल पावर स्टेशन लगा रहे हैं तो क्या स्पेसिफिक एरिया में थर्मल पावर स्टेशन लगा रहे हैं और फिर यहाँ से फिर ट्रांसमिशन करके आपको ट्रांसमिशन का खर्चा भी करना पड़ रहा है आपको सब जगह में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट यहाँ पे क्या है, आप ग्रिड लेवल में इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड यू आर मीटिंग द टारगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और आप जब आप देखें जैसे स्टेट वाइज, अगर जो मैंने 4 स्टेट्स को चुना है, धीरे धीरे करके हम लोग और भी एक्सपैंड करेंगे। तो बिहार में अगर हम लोग टारगेट ये करें तो मात्र 54,000 एप्लीकेशन अभी तक आए हैं, जिसमें से 14,000 ही इंस्टॉलेशन अभी तक हुए हैं। तो बिहार इज़ क्वाइट फार। अगर आप इसी को कंपेयर करें, उत्तर प्रदेश में 10 लाख एप्लीकेशन आए हैं, जिसमें 3,22,000 घरों में इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं। 1,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। 2200 करोड़ की सब्सिडी देने में भी उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे है, झारखंड काफ़ी पीछे है। और अगर आप उड़ीसा देखें तो उड़ीसा में 170 करोड़ की ये है, 26,000 घरों में है। तो बिहार अभी तक सबसे पीछे देखा जाए, बिहार से झारखंड पीछे है, लेकिन बिहार एक बड़ा राज्य है और यहाँ पे हम लोगों को अभी काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है। अगर हम लोग 1 लाख घरों में भी करेंगे तो समझ लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग 10 गुना अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है बिहार में हम लोगों को ये सोलर पर जो रूफटॉप सोलर पर ये लगाने के लिए। तो ये चीज़ों को जानकारी रखना से क्या है कि आपको एक विज़न मिलता है कि आप जब इस बिज़नेस में आप हम लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हमारे नेटवर्क में जुड़ने जा रहे हैं, तो इससे कैसे आप लाभ ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने जो ये सिस्टम जो अपना पूरा पैनल बनाया है, ये काफ़ी डिजिटल फ्रेंडली है और इसमें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से नज़र आती हैं।
अब आप जब भी किसी कस्टमर के पास में जाएंगे तो सबसे पहले आप उसको टारगेट करेंगे, उनको मान लीजिए जैसे आप चेक योर सब्सिडी में पहले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह का प्लांट सब लगाते हैं। एक तो रेजिडेंशियल जो सोलर रूफ टॉप्स लगेगा, फिर कमर्शियल लेवल में स्कूल्स में लगाए, है ना, या इंडस्ट्रियल लेवल पे मान लीजिए कोई आपको मान लीजिए फ्लोर मिल है, मान लीजिए आटा चक्की ये है, या कोई वेल्डिंग यूनिट है, या कोई किस तरह की कोई फैक्ट्रीज लगा चुके हैं, तो वहाँ पे भी लोगों के पास आपको देखेंगे चूँकि एस्बेस्टस वाला काफ़ी अच्छा खासा स्पेस रहता है, तो वहाँ पे भी आप आसानी से इनको लगा सकते हैं। आप एक देखें यहाँ पे हमने 3D पैनल टूल भी दिया है, जिससे कि आप आसानी से ये देखें, आप एक तरह से अब इसमें आपने एंगल आपने सेट किया रूफ, ये देखें। अब यहाँ पे आप अपने रूफ के स्पेस के हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे आपने पैनल को एडजस्ट किया, तो ये आपको 12 मीटर का विड्थ है, 10 मीटर का लेंथ है, और यहाँ पे आपका देखिए ये 20 किलोवाट कैपेसिटी का प्लांट आपका 110 स्क्वायर मीटर का स्पेस आपको लिया है ना। अब यहाँ पे जिस तरह से लोगों की छत है, अब इसमें आप एंगल सेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए आप अभी थोड़ा सा हल्का ये देखें, अभी लाइट अब ये तो ये एक जस्ट एक आइडिया लेने के लिए है, ठीक है। तो आप लोग ये भी हम लोगों ने टूल दिया है 3D सोलर पैनल प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। आपने कितने पैनल्स आपके लग रहे हैं, मान लीजिए 20 किलोवाट में 36 पैनल लग रहे हैं, ठीक है। ये जानकारी के लिए हम लोगों ने दे दिया है। इसमें 70 डिग्री सन का पोजीशन है, तो उसमें क्या आपका ये रहेगा, है ना। ये एक अगर आप फिर उसके बाद आप उनका कॉस्ट एनालिसिस करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं 2 तरह के पैनल्स होते हैं। एक होते हैं DCR पैनल्स, एक होते हैं नॉन DCR पैनल। DCR पैनल्स मतलब डोमेस्टिक कंपोनेंट, उसमें जो ये हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने DCR पैनल कंपलसरी किया है। अगर आप सब्सिडी आप लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करना पड़ता है आप PM सूर्य घर योजना में। और मैंने दिखाया 3-in-1 इन्वर्टर है या ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ठीक है। अब जैसे सपोज अगर हम लोग देखते हैं 3 किलोवाट्स का, ठीक है, तो सबसे पहले आपने रेजिडेंशियल यूनिट ये किया जो सब्सिडी में एलिजिबल है ना आपका। आप चाहे 1 किलोवाट 10 किलोवाट भी लगाएं, चाहे 3 किलोवाट लगाएं, आपको 78,000 रुपये की मैक्सिमम सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। यूपी में आपको यूपी गवर्नमेंट आपको 30 किलो ये एक्स्ट्रा सब्सिडी देती है, 10,000 रुपये पर किलोवाट। तो मतलब अगर आपने 3 किलोवाट लगाया तो 30,000 रुपये की मैक्सिमम एक्स्ट्रा सब्सिडी आपको यूपी गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन अगर आप 10 किलोवाट भी लगाएंगे तो वो 1,08,000 रुपये देंगे। हाँ, अब उड़ीसा में जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी 78,000 हो गई, और 20,000 पर किलोवाट आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आप 3 किलोवाट ले रहे हैं तो 60,000 एक्स्ट्रा आपको सब्सिडी मिल रही है। तो आपका टोटल सब्सिडी उड़ीसा में जो है 1,38,000 रुपये हो जाता है। और इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में भी मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 10,000 पर किलोवाट सब्सिडी दे रही है, तो वहाँ पे भी आपको 1,08,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। तो ये सारे धीरे धीरे करके हम लोग अभी 4 स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग और भी कई स्टेट्स में वेंचर करेंगे, ये करेंगे। तो आप इसमें अपने स्टेट को भी चूज़ कर लेते हैं। जैसे सपोज आप बिहार आपने लिया। अच्छा, ज़्यादातर देखा जाएगा क्या, चूँकि ये लोन पे आसानी से गवर्नमेंट ने जन समर्थ करके एक पोर्टल बनाया है, जहाँ पे आप लोन आसानी से जो भी उपभोगत जो भी कस्टमर्स लगाना चाहते हैं तो उनको लोन आसानी से दिया जा रहा है। तो एक लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6 to 7% के बीच में वेरी कर रहा है, कहीं कहीं और भी कम हो सकता है, ठीक है। डाउन पेमेंट हम लोग मान के चलें, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग डाउन पेमेंट देंगे तो आप लोग पास EMI का लोड काफ़ी कम आएगा। अच्छा, मोर और लेस एक इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों ने एक एवरेज रेट लिया है 7 रुपीज़। अगर आप कमर्शियल यूनिट में जाएंगे तो ये 9 रुपये भी हो सकता है। तो आप उसको जहाँ पे आप उनके जो बिजली बिल को लेंगे तो उसके हिसाब से कस्टमर के बिजली बिल को देख करके इसको यहाँ पे आप चेंज करके 9 रुपये भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे फ़र्क क्या पड़ता है ये मैं दिखा दूं। ये हम लोगों ने क्या किया है, ये कॉस्ट एनालिसिस करके। तो सबसे पहले मैंने अपने पैनल टाइप में DCR चूज़ किया। अगर आप 3 किलोवाट तक कर रहे हैं, 3 किलोवाट के ऊपर में नॉन DCR में जाइएगा, यहाँ पे नॉन DCR कर देंगे। लेकिन 3 किलोवाट तक जहाँ पे सब्सिडी हम लोग को लेनी है वहाँ पे 3 किलोवाट करेंगे, DCR पैनल्स यूज़ करेंगे, 3-in-1 हाइब्रिड इन्वर्टर करेंगे, 3 किलोवाट का यहाँ पे अपना चूज़ करेंगे। यहाँ पे या यहाँ पे लिख भी सकते हैं, स्टेट चूज़ कर लेंगे। इंटरेस्ट रेट जनरली आपको अगर आपको लगता है कि आपको कम इंटरेस्ट रेट है तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, 7 की जगह 6 भी कर सकते हैं बैंक के से बात करके।
अब यहाँ पे आपको सिस्टम कॉस्ट आपको नज़र आ रहा है 2,25,000। कोई लोग बोलेंगे नहीं सर हमको तो 2 लाख में मिल जाता है। तो आप जैसे ही इसको मैंने जो ये 3-in-1 हाइब्रिड इन्वर्टर किया, ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर करेंगे तो ये रेट आपको 1,98,000 नज़र आएगा। तो हमारा रेट ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि हम लोग 3-in-1 हाइब्रिड इन्वर्टर दे रहे हैं, जिसमें कि इसकी खूबी क्या है कि कल अगर लाइट जाती भी है तो ये आपका हम लोग सोलर पावर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और आगे फ्यूचर में कभी भी हम अभी बैटरी नहीं देंगे, लेकिन आप फ्यूचर में कभी भी बैटरी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये 3-in-1 हाइब्रिड इन्वर्टर है जिसमें कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड तीनों के बीच में स्विच करता है ये। तो यहाँ पे आप पावर बैकअप के लिए बैटरी भी प्लेस कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। तो 2,25,000 की ये है सेंट्रल सब्सिडी, 78,000 है। लेकिन जैसे ही आप इसको जैसे मान लीजिए कोई यूपी के मित्र हमारा ये कर रहे हैं तो वो उसको स्टेट को जैसे ही उत्तर प्रदेश करेंगे तो उनको नज़र आएगा कि वो 78,000 सेंट्रल सब्सिडी है, स्टेट सब्सिडी जो है 30,000 है। और जो हमारे मित्र उड़ीसा के लिए टच करना चाहेंगे, देखना चाहते हैं, तो वो अगर अपने स्टेट को चूज़ करेंगे, जैसे ही वो करेंगे तो उनका आपको देखें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उड़ीसा का करेंगे तो उड़ीसा में आपको नज़र आएगा कि 78,000 सेंट्रल सब्सिडी या स्टेट सब्सिडी 68,000। तो वहाँ पे टोटल अगर आप सब्सिडी देखा जाएगा तो वो आपको 1,38,000 की टोटल सब्सिडी आ जाती है। तो एज़ पर स्टेट आप ये कर सकते हैं ना। यहाँ पे आपने बिहार कर लिया तो बिहार में आपको ये सब्सिडी आ गई। तो अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो आप उड़ीसा में जो भी हमारे मित्र हैं, आप समझिए जो हमारे पार्टनर्स हैं उड़ीसा के लिए, वहाँ पे आपको कितना 2,25,000 का अगर प्लांट कॉस्ट लिया जाए, 1,38,000 की सब्सिडी अगर किया जाए तो नेट कॉस्ट कितना आ रहा है कस्टमर का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नेट कॉस्ट आ रहा है, अगर हम लोग ये हटा के स्टेट सब्सिडी को ये करके माइनस करने के बाद जो हमारा नेट कॉस्ट जो आ रहा है, आपका नेट कॉस्ट 87,000 ही आ रहा है। आप यही अगर आप मान लीजिए मैं यूपी के में उत्तर प्रदेश में कर लूँ तो उत्तर प्रदेश में हमारा नेट कॉस्ट कितना आ रहा है, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल सब्सिडी 78,000 है, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी 30,000 है। तो हमारा वहाँ पे नेट कॉस्ट आ गया आफ्टर सब्सिडी डिडक्शन हमारा 1,70,000 ही कॉस्ट आता है। ये अलग बात है कि सब्सिडी आने में लगभग 30 दिन या 45 दिन लगता है। तो लोन जो भी हम लोग कराएंगे वो आपका जो 30,000 आपका डाउन पेमेंट आपका लगेगा। डाउन पेमेंट आप जैसे देखेंगे यहाँ पे ये 17,000 ये है। तो यहाँ पे हम लोग ये सब्सिडी को 2 लाख के नीचे रहने पे क्या होता है, फ़ायदा होता है 2 लाख के नीचे रहने पे क्या होता है कि आसानी से लोन जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे 20% हम लोग सब्सिडी कर देंगे। तो 20% सब्सिडी करने पे क्या होगा, क्योंकि लोन हम लोग अभी तो पहले तो सब्सिडी मिली नहीं है, सब्सिडी बाद में एडजस्ट कर जाएगी। तो ये क्या होगा, लोन अमाउंट जो आएगा, मान लीजिए अगर हम लोगों ने 2,25,000 में से ये कर दिया तो थोड़ा सा और भी 22% कर लेंगे, जिससे कि हमारा, हाँ ठीक है, अगर 23,000 कर दिया तो हमारा 2,25,000 है ना। तो 25,000 से ये करना पड़ेगा हम लोग को, 25% करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए 2 लाख से नीचे का ये रहने पे फ़ायदा रहता है। तो 29,000 की 30,000 रुपये मान के चलें आप लग जाता है। फिर बाद में आपको पैसा जब आपकी सब्सिडी आ रही है तो उससे आप ये कर सकते हैं, बाकी पैसे रिपेमेंट कर सकते हैं।